सब बहुत हो गया। क्या हुआ? मैं खुद की कोचिंग क्लासेस स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अब पर फर्नीचर, रेंट, पब्लिसिटी, इन सब के पैसे कहाँ से आएंगे? गूगल प्ले स्टोर से टीचमिंट ऐप डाउनलोड करो, बस। Simplistic solution for enabling tutors to interact with students in real time. Quick access to manage enrolled students. All your classroom tools in one place. Share assignments in a click. India's #1 teaching app. Teachment, आत्मनिर्भर भारत का अपना ऐप। आसान है, डाउनलोड नाउ। नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार और स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आप यहाँ देख सकते हैं अपने स्क्रीन में, यहाँ बहुत सारी खबरें निकल के आ रही हैं MP बोर्ड की ओर से, जिन्हें आप सुनेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। तो इन्हीं सभी खबरों के बारे में हम बात करने वाले हैं और मतलब कि बहुत ज़्यादा ही ये वीडियो जो इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि जितने भी प्रश्न आप सभी पूछ रहे थे उन सभी का निवारण MP बोर्ड ने खुद कर दिया है ऑफिशियली। तो उन सब के बारे में पता चल जाएगा। अर्थात इस वीडियो में आपको इतनी खुशी मिलने वाली है। और हम ये सभी कक्षाओं के लिए बात कर रहे हैं, कक्षा 10वीं 12वीं हो या फिर 9वीं 11वीं हो। 9वीं 11वीं वालों के तो मज़े ही हो गए हैं। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस न्यूज़ से शुरू करते हैं, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं, और ये 10वीं 12वीं ज़रूर लिखा है फर्स्ट वाली न्यूज़ में, लेकिन ये है 9th 11th वालों के लिए भी, ठीक है ना। तो हम ये बताना चाहेंगे, सिर्फ हम वीडियो में एक बार ये चीज़ बोलेंगे, वीडियो को कोई भी बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। यदि वो अच्छी पूरा मतलब जानना चाहते हैं और खुशी होना चाहते हैं तो बाकी स्किप कर सकते हैं, जिनको कुछ मतलब ही नहीं है। तो देखिए यहाँ लिखा है 10वीं 12वीं के लिए नई प्रश्न बैंक जारी, इससे परीक्षा की हो जाएगी तैयारी, ठीक है। नई बैंक में 500 प्रश्न है। दोनों कक्षाओं की प्री बोर्ड परीक्षा 12 अप्रैल से होगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने पूर्व में जारी की 500 प्रश्नों वाली प्रश्न बैंक को पूरी तरह से बदलकर जारी कर दिया है। ऐसे में छात्रों की अब जो प्रश्न बैंक स्कूलों से मिल रही है उसी के आधार पर आगामी प्री बोर्ड व बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अगर छात्रों ने प्री बोर्ड परीक्षा को पास कर लिया तो वो यह मान सकते हैं कि बोर्ड परीक्षा भी आसानी से पास हो जाएगी। तो आप लोगों ने साफ साफ सुना कि यदि 10वीं 12वीं वाले प्री बोर्ड परीक्षा पास कर लेंगे तो वो ये मान सकते हैं कि हाँ, उन्होंने बोर्ड परीक्षा भी पास कर ली। ऐसा क्यों, अब आप आगे यहाँ देखिएगा, ठीक है। तो वह मान सकते हैं कि बोर्ड परीक्षा भी आसानी से पास हो जाएगी, क्योंकि दोनों परीक्षाओं के पेपर इसी प्रश्न बैंक में से तैयार किए जाएंगे। अब आप यहाँ साफ साफ सुन लीजिए, हमने अभी क्या बोला कि दोनों परीक्षाओं के जो प्रश्न है वो प्रश्न बैंक से ही तैयार किए जाएंगे। और ऐसा ही कुछ 9th 11th की फाइनल परीक्षा का भी होने वाला है, यदि परीक्षा होती है तो ऑफलाइन ही, ठीक है ना। बाकी ऑफलाइन होगी ऑनलाइन, उसके बारे में भी आपको पता चलेगा। बस आप बिल्कुल भी कोई सा भी पॉइंट मिस मत करिएगा, ठीक है। इसी प्रश्न बैंक से तैयार किए जाएंगे। दोनों कक्षाओं को प्री बोर्ड परीक्षा 12 अप्रैल से होगी। प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण के बढ़ने के चलते स्कूलों को बंद कर दिया है। ऐसे में वर्तमान में बोर्ड परीक्षाओं के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जो प्रश्न बैंक जारी की है उसे सरकारी स्कूलों के शिक्षकों द्वारा छात्रों को या तो प्रिंट निकाल कर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं या फिर उसकी PDF व्हाट्सअप करवा रहे हैं। 1-2 विषयों को छोड़कर 10वीं और 12वीं के लगभग सभी विषयों की प्रश्न बैंक जारी कर दी गई है। बाकी के प्रश्न भी जल्दी जारी हो जाएंगे, ठीक है। तो आप सभी को जैसा कि पता होगा, आपके स्कूल में ये होता हो या ना हो, लेकिन मैक्सिमम स्कूलों में ऐसा हो रहा है कि मतलब जितने भी टीचर्स हैं वो बुक छोड़ के जो ये प्रश्न बैंक जारी किया गया है मंडल द्वारा उन्हीं को पढ़ा रहे हैं और उन्हीं का प्रिंट या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर रहे हैं और प्रिंट भी निकलवा के दे रहे हैं छात्रों को। तो आप सीधा सीधा मान लीजिए कि हाँ, प्रश्न बैंक से ही आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। यहाँ हमने आपको ऑफिशियली भी बता दिया। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं, बहुत सारी खबरें हैं, हम जल्दी जल्दी कवर करना चाहेंगे, ठीक है ना। चारों क्लासेस के लिए प्री बोर्ड के अगले दिन ही दिखा दिए जाएंगे कॉपियाँ, ठीक है ना। सहायक संचालक पूजा सक्सेना ने बताया है कि हाल ही में SDM व जिला शिक्षा अधिकारी रवि कुमार सिंह ने सभी हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी स्कूलों के प्राचार्य को निर्देशित किया है कि प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा के बीच समय काफ़ी कम है। ऐसे में जिस दिन प्री बोर्ड परीक्षा का आयोजन हो उसी के अगले दिन पेपर के बाद छात्रों को उनकी कॉपियाँ का मूल्यांकन करके बता दिया जाए, ठीक है ना। तो आप सभी को अब समझ में आ गया होगा कि आप जो बोर्ड परीक्षा देंगे उसके जस्ट दूसरे दिन जो आप परीक्षा दिए रहेंगे पिछले दिन, उसी का आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। यह किया बदलाव, इसको देखने की अब ज़रूरत नहीं है।
ठीक है ना। तो ये न्यूज़ हो गई। तो इससे सारांश क्या निकलता है, दो ही चीज़ पता चलता है कि आपका प्रश्न जो है वो चाहे आप प्री बोर्ड का ले लीजिए और चाहे फाइनल का ले लीजिए या फिर 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा का ले लीजिए, प्रश्न बैंक से ही बनेगा। और यदि 10वीं 12वीं वाले प्री बोर्ड पास कर लेते हैं तो वो ये मान ले कि वो बोर्ड परीक्षा भी पास कर लेंगे, क्योंकि वो सभी प्रश्न किससे बनेंगे, प्रश्न बैंक से बनेंगे। ये नहीं कि आप मतलब कि प्री बोर्ड का तैयार कर लिए तो बोर्ड का भी हो जाएगा। वो ये कह रहे हैं कि बनेगा प्रश्न बैंक से ही, तो आपको प्रश्न बैंक पढ़ना है, ना कि प्री बोर्ड का पेपर पढ़ के फाइनल में चल देना है। और 9वीं 11वीं वालों भी प्रश्न बैंक ज़रूर पढ़ लें, ठीक है। फिर अब इधर से शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जहां होंगे कंटेनमेंट जोन वहां परिवर्तित किए जाएंगे बोर्ड परीक्षाओं के केंद्र। ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, इसको थोड़ा आप देख लीजिए। परीक्षा केंद्रों का निर्धारण करने के बाद मंडल ने कलेक्टर को दिए निर्देश। पिछले वर्ष की तरह इस बार भी कोरोना संक्रमण की चुनौतियों से जूझ रहे माध्यमिक शिक्षा मंडल विद्यार्थियों की परीक्षा कराने के लिए सुरक्षित रास्ते तैयार कर रहा है। परीक्षा केंद्रों का निर्धारण करने के बाद कलेक्टरों से साफ कहा गया है कि जहां कंटेनमेंट जोन होंगे वहां यदि परिस्थितियां बिगड़ती हैं तो केंद्रों का परिवर्तन भी किया जाएगा, ताकि विद्यार्थी पूरी तरह सुरक्षित होकर अपना इम्तिहान दे सकें। तो इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि यदि आप उस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं जहां कोरोना बहुत ज़्यादा ही बढ़ रहा है तो आपका जो सेंटर वो चेंज हो सकता है। और 9वीं 11वीं वाले बिल्कुल वीडियो स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि उनके लिए भी ये जो खबर देख सकते हैं यहाँ 9वीं 11वीं की ऑनलाइन या ऑफलाइन परीक्षा, इसको भी लेकर निर्णय लिया जाएगा। इसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं और आप बहुत खुश हो जाएंगे वो न्यूज़ भी जान के, ठीक है। फिर इसके बाद इसी को थोड़ा और पढ़ लेते हैं। अप्रैल माह से 10वीं 12वीं की परीक्षा कराने जा रहा है माध्यमिक शिक्षा मंडल परीक्षाओं को ठीक नज़दीकी में कठिन चुनौतियों के दौरान से गुजर रहा है। कारण भी यह है कि जैसे जैसे परीक्षाओं की तिथि नज़दीक आ रही है, ठीक वैसे ही प्रदेश में कोरोना का संक्रमण अंधी रफ्तार से गति पकड़ रहा है। अभी तक भोपाल, इंदौर और जबलपुर जैसे शहरों में कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा था, अब धीरे धीरे ये दूरस्थ शहरों के ग्रामीण अंचलों तक भी अपनी पहुंच बना रहा है। नतीजतन मंडल की चिंता भी सामने आई है। बोर्ड में अधिकारियों की सबसे बड़ी चिंता यही है कि अगर परीक्षा के दौरान यही सब है कोरोना को लेकर के, तो देखिए 10वीं 12वीं का तो कुछ भी नहीं होने वाला है कोरोना से, बस उनका ये केंद्र वेंद्र चेंज होकर, लेकिन परीक्षा उसी डेट पे वही सब कराई जाएगी, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। लेकिन हाँ, 9वीं 11वीं का हो सकता है और वो कैसे होगा हम बताएंगे, और 10वीं 12वीं का भी हो सकता है, लेकिन किस में, प्री बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। प्रत्येक केंद्र पर सोशल डिस्टेंसिंग का दायरा बनाते हुए निर्धारित संख्या में ही विद्यार्थी बैठेंगे। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। केंद्र अध्यक्ष की जवाबदारी रहेगी कि उसे हर केंद्र पर प्रतिदिन सैनिटाइजेशन का कार्य करवाना होगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव उमेश कुमार सिंह का कहना है कि प्रयास यही किए जा रहे हैं कि विद्यार्थियों की परीक्षाएं सुरक्षित रूप से संपादित हों। उन्होंने बताया है कि जिन क्षेत्रों में परीक्षाओं के दौरान कोरोना के अधिक मरीज बढ़ेंगे, तब ऐसे इलाकों में दूसरे विकल्प भी खोज कर रखे गए हैं, ठीक है। तो हमने आपको पिछली वीडियो में भी अपने बता दिया कि केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई है, तो आप सभी को दूर दूर बैठना होगा क्योंकि स्थान भी बढ़ गया है, तो वही सब यहाँ बताया गया। और मास्क अनिवार्य रहेगा और सैनिटाइजेशन की भी वहाँ मतलब कि उपलब्ध रहेगा, ठीक है। फिर अब इसको लास्ट में पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा हम इस वाली न्यूज़ देख लेते हैं। देखिए, स्कूल को खोलने का 31 मार्च को होगा निर्णय, ठीक है। स्कूलों को खोलने का 31 मार्च को होगा निर्णय। भोपाल, इंदौर व जबलपुर में 31 मार्च तक बंद है शिक्षण कार्य, ठीक है। 30 अप्रैल से शुरू होना है 10वीं 12वीं की परीक्षा, ये तो है। अब हम मेन अब 9वीं 11वीं वालों की ये खबर बता देते हैं। जैसा कि हमने पिछली कुछ वीडियोस में आपको बताते आया है कि आपका कुछ निर्धारित किया जाना है अप्रैल के प्रथम सप्ताह में, तो उसी के मतलब उसी संबंधी एक और अपडेट निकल के आई सामने। आप यहाँ देख सकते हैं 9वीं 11वीं की ऑनलाइन या ऑफलाइन परीक्षा को लेकर भी लिया जाएगा निर्णय। लोक शिक्षा संचालय द्वारा 9वीं 11वीं की वार्षिक परीक्षा व 10वीं 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षा 12 अप्रैल से आयोजित की जाना है। अभी परीक्षा का कार्यक्रम ऑफलाइन तय किया गया है, लेकिन प्रदेश में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। इसे देखते हुए विभाग द्वारा ऑनलाइन परीक्षा कराने पर विचार शुरू कर दिया है। हालांकि इसका निर्णय अप्रैल के प्रथम सप्ताह में लिया जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं नीचे से तीसरी लाइन क्या लिखा है, इसे देखते हुए विभाग द्वारा ऑनलाइन परीक्षा कराने पर विचार शुरू कर दिया है, ठीक है ना। अब हम आपको एमपी बोर्ड का बता दें कि एमपी बोर्ड सब कुछ जब तैयार कर लेता है तो उसको ऑफिशियली बताता है। तो आप यह कह सकते हैं कि अभी वो इन सभी की तैयारियों में जुटा है कि ऑनलाइन कैसे लेना है, ठीक है ना। और उसको ऑफिशियल मतलब कि वो कैसे ऑफिशियली बताएगा, अप्रैल के प्रथम सप्ताह में बता देगा जो भी उसको करना होगा, ठीक है। तो अभी कुछ भी हो सकता है ऑनलाइन या ऑफलाइन, लेकिन हाँ आपको जो करना मतलब जो पता चलेगा अप्रैल के प्रथम
सप्ताह में पता चलेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ अधिकारियों को तो पता ही होगा कि क्या चल रहा है एमपी बोर्ड में। तो देखिए अभी शायद तैयारियां शुरू हो चुकी हैं 9वीं 11वीं की वार्षिक परीक्षा की ऑनलाइन परीक्षा ली जाने की, आप यहाँ साफ साफ देख सकते हैं। ठीक है, तो बाकी जो भी होगा अप्रैल के प्रथम सप्ताह में आपको हमारे चैनल के माध्यम से पता चल जाएगा। आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, चाहे वो किसी भी कक्षा के विद्यार्थी हों। ठीक है, अब थोड़ा इसको देख लेते हैं। ये लास्ट न्यूज़ देखिए, अभिभावकों से बच्चों पर ध्यान देने का आह्वान। मंडल के मुताबिक अनेक जिलों से विद्यार्थी यह पूछ रहे हैं कि परीक्षा केंद्रों पर कोरोना संक्रमण रोकने के लिए आखिर क्या उपाय होंगे। इस समस्या के संबंध में विद्यार्थियों को सुरक्षित तरीके से जवाब देकर संतुष्ट किया जा रहा है। विद्यार्थियों को बताया जा रहा है कि परीक्षा केंद्र पर सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार ही समस्त व्यवस्थाएं होंगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल में हेल्पलाइन प्रभारी हेमंत शर्मा का कहना है कि जनवरी से अभी तक 10,000 से अधिक विद्यार्थी फ़ोन करके अपनी समस्याओं का समाधान करवा चुके हैं। विद्यार्थियों की पूरी समस्या सुनकर उनका समाधान किया जा रहा है। हेमंत शर्मा का कहना है कि कोरोना के बीच परीक्षाओं को लेकर विद्यार्थी चिंतित है, लेकिन उन्हें बताया जा रहा है कि अभी उनके लिए पढ़ाई की पर्याप्त अवसर है। उन्हें यह भी बताया जा रहा है कि परीक्षा 1 माह देरी से हो रही है, इस कारण वह अपने हर विषय की बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। विद्यार्थियों को समझाया जा रहा है कि वे तनाव और चिंता मुक्त होकर अपनी तैयारी करें। अगर उनके मन में कोई चिंता बैठ रही है तब योग और ध्यान का भी सहारा लें। इस प्रक्रिया से भी काफ़ी हद तक तनाव मुक्त रह सकते हैं। विद्यार्थियों के अभिभावकों से भी आह्वान किया गया है कि वे ऐसे समय में अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि बच्चों पर इस समय दोहरा तनाव है। एक तो वह बीमारी को लेकर चिंतित है, दूसरा समस्या उनकी विषय तैयारियों को लेकर है। तो जितने भी अपडेट थी एमपी बोर्ड की तरफ से उसे हमने आपको बता दिया है। बाकी ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये सभी अपडेट्स के बारे में पता चल पाए। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा, और कोई भी दिक्कत होती तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और जो भी छात्र चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल में कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।